वेलकम बैक हो गया आप लोगों की एक नई वीडियो के अंदर। तो ये हमारे पास एक ऑनलाइन स्कूल का और कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट पोर्टल है। ये मैंने सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं ये वर्किंग कैसे कर रहा है। हम जैसे ही मैं यहाँ पर 6 to 7 रोल नंबर, उसका एडमिशन नंबर एंटर करूँगा और उसका जो क्लास है वो सिलेक्ट कर दूंगा, गेट रिजल्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं गेट रिजल्ट कर दूंगा, ये देखिए ये उसका रिजल्ट मेरे पास आ चुका है। अब मज़ीद आज हम इसको मुकम्मल तौर पर देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब देखें, यहाँ पर आज तक मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर जितना भी मैंने ऑनलाइन रिज़ल्ट सिस्टम का जो मैंने मवाद अपलोड किया, उस सब से ये यूनिक है। पहल जो हम ऑनलाइन रिज़ल्ट सिस्टम जो हम बनाते थे, उसके अंदर हमने एक ये ऑनलाइन रिज़ल्ट सिस्टम बनाया था, जहाँ पर जो आपका स्टूडेंट है वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेगा तो उसे उसका रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पर हमने एक रिज़ल्ट सिस्टम बनाया था जहाँ पर उसके स्टूडेंट की पिक्चर्स को हमने इम्प्लीमेंट करवाया था, यानी कि हमारा उससे पिछले मॉडल्स को ही अपडेट किया था। यहाँ पर हमने एक रिज़ल्ट सिस्टम बनाया था जिसे हमने डिफरेंट क्लासेस सेम यही टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, या डिफरेंट क्लासेस को उसके ज़रिए हमने ये बनाया था। उसके पहले हमने एक ऑनलाइन रिज़ल्ट सिस्टम बनाया था जो कि एक सिंपल सा रिज़ल्ट सिस्टम था, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। अब हमने उन सब से हट के एक यूनिक पोर्टल की शक्ल में इसको बना दिया है कि जो भी स्कूल इसको, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी अदारा, कोई भी शख्स इसको यूज़ करे तो एक प्रोफेशनल लुक दे। और दूसरी बात, यहाँ पर जितने मर्जी आप स्ट्रेंथ में पोर्टल के ऊपर आप अपना रिजल्ट चेक करें, जितना मर्जी लोड हो, ये पोर्टल डाउन होने वाला नहीं है, इसकी स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी क्लासेस को सिलेक्ट करूँगा, आप जितनी मर्जी क्लासेस को ऐड कर सकते हैं। अब मैं जैसे प्रिंट करता हूँ तो ये एक मेरे पास एक मिनिमल सी लुक, एक बहुत अच्छी लुक देता है प्रिंटिंग के फॉर्म में। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर अब वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये क्यों यूनिक है। सबसे ये इसलिए यूनिक है कि आपने अपनी, ये देखें यहाँ पर ये आपका रिजल्ट है, इंग्लिश है। अब अगर आप यहाँ पे इसको साइंस कर देते हैं ना, जैसे कि आपने इसको यहाँ पे साइंस कर दिया और यहाँ पे आपने आके आपने इसको गेट रिजल्ट कर लिया, तो ये देखिए अब ये यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर चेंजेस लाएंगी। अब जिस तरह से मैं ये करता हूँ, एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ये 100 है। अब मैंने ये जो 100 है इसको मैं चेंज आउट कर देता हूँ 700। लेट्स सपोज मैं इसको 700 किया। और ये देखिए, मैं ये यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, जिसको होना चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं हम किस वक्त हैं। इस वक्त हम हैं ग्रेड 10B के अंदर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ग्रेड 10B के अंदर जाएंगे, 6 to 7 अपना रोल नंबर अब अपना फेच करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये 700 आ चुका है। अब ये यहाँ पर टोटल इसने इसने किया 700, 800, 900, 900, उसके बाद 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600। तो इसने 1600 ऑटोमेट कैलकुलेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 10, 100 अगेन से कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको साइंस कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से साइंस कर रहा हूँ और मैं गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम भी साइंस हो गया। अगर आपके स्कूल का रिजल्ट 100 नंबर का नहीं है तो आप यहाँ पे 50 लिख लें, आप यहाँ पे 60 लिख लें। अब यहाँ पर ये देखिएगा ये होगा क्या। अब आपने ये कर लिया। अब यहाँ पर जैसे ही आपने गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक किया, साइंस आ गया 60। अब ये देखिए, ये पहले यहाँ पर फेल था, ये क्या हुआ। अब यहाँ पर आपने अपने टोटल मार्क्स लिखे 100, ये समझ ले आपने 60 मार्क्स दिए टोटल मार्क्स। ठीक है, अब आपने टोटल मार्क्स दिए तो जो सिस्टम है वो 60, अब ये 60 नंबर है। 60 नंबर में से जिस बच्चे के 40% से नीचे मार्क्स उसे फेल कर देगा। इसका मैं आपको डेमो दिखाऊं, ये अभी 40% से ऊपर बन रहे हैं। 40% ऑलमोस्ट 33 मार्क्स बनते, तो हम इसे 28 यहाँ पर कर देते हैं। लेट्स सपोज टेस्टिंग के लिए हम इसे 23 कर देते हैं और मैं अगेन से इसे गेट रिजल्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं करूँगा तो ये मेरे पास फेल आ गया, क्योंकि इसके मार्क्स अब ये 23 जो मार्क्स हैं
ये 60 टोटल 60 नंबर हैं, उसमें से 23 मार्क्स आए हैं और ये 40% परसेंटेज से नीचे है, तो ये फेल कर दिया है उसने, ठीक है। तो इसने यहाँ पे फेल का स्टेटस शो करवा दिया। अब जैसे ही अगर अब मैं इसे कर देता हूँ 40, अब 40 के अंदर से तो इसे ये 40% मार्क्स से नीचे होना चाहिए, तो तभी ये फेल होगा। तो ये देखिए, अब टोटल मार्क्स हमारे पास 40 थे, अब उस 40 में से इसने 23 लिए, जो कि 20 नंबर हो तो 50% बन जाता, तो 40% से ज़्यादा थे, तो इसने यहाँ पर उसको पास कर दिया। अब जैसे ही अगेन अब आपके स्कूल के मार्क्स 60 हैं, सेकंड बुक का नाम आपका कंप्यूटर है, थर्ड का नाम आपका जो है इंग्लिश है, ठीक है, और फिर आपका जो एक सब्जेक्ट का नाम है बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट का नाम हम ले लेते हैं अपना फिज़िक्स है, मुझे इतने सब्जेक्ट्स के नाम नहीं पता, तो फिज़िक्स है। उसके बाद हम यहाँ पर इस्लामियात ले लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर उर्दू ले लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर पाक स्टडी, ठीक है, यहाँ पर फिज़िक्स केमिस्ट्री, यहाँ पे हम ड्राइंग ले लेते हैं, एंड देन यहाँ पर हम इसे अपना ले लेते हैं कॉम्प 1 ले लेते हैं। अब जैसे ही इन सब के मार्क्स हैं 60, मैं इन सब के मार्क्स यहाँ पे कर देता हूँ 60। अब जैसे ही मैं इसे दोबारा से रिफ्रेश गेट करने की कोशिश करूँगा, तो मेरे पास ये देखिए साइंस, कंप्यूटर, बायोलॉजी, देखिए अब यहाँ पर जैसे ही मैं किसी और क्लास में जाऊँगा तो मेरे पास वही डाटा आएगा, क्योंकि मैंने उनकी क्लास के अंदर से डाटा चेंज नहीं किया। अभी मैंने सिर्फ 10B के अंदर ये शीट चेंज की है, ये 10B के अंदर चेंजिंग की है, तो 10B के अंदर से जो मेरे पास ये डाटा बना, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, 60 मार्क्स हो गए, 10 किताबें हैं, 600 मार्क्स उसने ऑटोमेटिकली कर लिए। अभी यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसके बाद उसने सबको मार्क्स किया। अब उसने यहाँ पे किया क्या, टोटल नंबर उसने 600 लिए और 10 नंबर उसने 329 लिए। अब इसकी उसने ऑटोमेटिकली परसेंटेज निकाल के उसने यहाँ पर मुझे दे दी। अब ये जो ग्रेड है और ये जो रिमार्क्स है, ये आप खुद यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये मैं लेट्स सपोज अगर हम देखना चाहते हैं कि ये वाकई ये वर्किंग कर रहा है, तो हम इस 4 को हम 59 कर देते हैं, ताकि वो अच्छे मार्क्स उसने लिए हैं। लेट्स सपोज हम इसको 59 कर देते हैं, इसको भी 59 कर देते हैं, इसको हम 12 कर देते हैं, इसको हम 40 कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी हम 40 कर देते हैं। अब ये सभी लोग पास होने चाहिए, एक फेल होगा, बाकी सब पास होंगे। अब देखिए, अब ये यहाँ पर मेरे पास क्योंकि ये 23 था, चले ठीक है, लेट्स सपोज पहले 54 था, अब उसके टोटल मार्क्स 600 हैं, उसके जो 10 मार्क्स है वो 497 हो गए हैं, और उसकी जो परसेंटेज है वो इतनी हो चुकी है। अब ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये हर स्कूल का अलग अलग होता है, अगर आपको चाहिए आप हमसे कांटेक्ट करके इसको भी हमसे ऑटोमेट करवा सकते हैं कि कितने परसेंट पे आपको कौन सा ग्रेड शो करवाना है, ठीक है। अब ये हो गया, तो इस यहाँ पे अब ये देखिए, अब मेरे पास यहाँ पर एक किसी भी स्टूडेंट की पिक्चर नहीं है। अगर आप यहाँ पे अपने स्कूल का लोगो देना चाहते हैं तो ये सिंपली आप यहाँ पर अपने स्कूल का लोगो भी प्लेस आउट करवा सकते हैं। ये मैंने ग्रेड 9 में चेंज कर दिया, सॉरी ग्रेड 10 में मुझे चेंज करना चाहिए था इस लिंक को यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर इसको जैसे ही गेट रिजल्ट करता हूँ तो ये मेरे पास मेरे इंस्टीट्यूशन का लोगो आ चुका है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास इसका प्रिंट आ चुका है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एक एडवांस्ड सिस्टम। अब आ जाती है बात इसको सेटअप कैसे करना है, ठीक है। अब ये शीट का लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने जब भी जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे, क्योंकि मैं एक नई ईमेल के ऊपर ओपन कर रहा हूँ, आपको ऐसा तो नहीं शो होगा, मैं यहाँ पे इसके ऐसा भी अपडेट कर देता हूँ एनी पब्लिक के लिए। तो जैसे ही मैं आपके पास ना कुछ इस तरह की शीट शो हो जाएगी, ठीक है। आपके पास जब इस तरह की शीट शो हो जाएगी ना, तो आपने क्या करना है, आपने इसको लोड होने देना। अब यहाँ पे देखिए ये व्यू ओनली, आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, ये मेरी कॉपी है, ये आप सिर्फ मेरा कॉपी देख रहे हैं। अब आपने यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करना है, मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नेम यानी कि स्कूल का नेम लिख देना आपने, और यहाँ पर आपने मेक अ कॉपी कर देनी। जैसे ही आप इसे मेक अ कॉपी कर देंगे तो ये एक शीट आपके पास कॉपी होकर अपनी ईमेल में आ जाएगी, क्योंकि ये तो मेरी, आपने सिर्फ इसको कॉपी करना है। अब ये आपके ईमेल आईडी के जीमेल गूगल ड्राइव के अंदर ये आ चुका है। फिर आपने क्या करना है, एक्सटेंशंस के ऊपर जाना है। एक्सटेंशंस के ऊपर जाके जब तक वो लोड होता है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये आईडी आपने कॉपी कर लेनी है।
उसके बाद आपने इस आईडी को यहाँ से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नेम, यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नेम लिख देना है। उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने आप लोगों की आसानी के लिए आगे लिखा है कि कौन से कॉलम से क्या क्या चीज़ मैं ले रहा हूँ। उसके बाद ये सब चीज़ें ना इस दफ़ा ये लूप के ज़रिए सब चीज़ें हो रही हैं। ये अलग अलग डाटा मेंबर्स नहीं लिए गए हैं, ये एक लूप चल रहा है इनके लिए। तो ये जो कोड है, क्योंकि देखें मैं आपको कोड के अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं करवाऊंगा कि आप कोड को ज़रा सीखें। मैं बस जो जो चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, क्योंकि आपने इसको सेटअप करना है। अगर आपने इसको लर्निंग पर्पज़ के लिए लेना है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि इसको कोड भी एक्सप्लेन करें। तो कोड हम जितना जितना आपको यहाँ पर हमें ज़रूरत है एक्सप्लेन करने की, उतना हम यहाँ पर इसे एक्सप्लेन लाजमी तौर पर करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर हमने इस शीट का रिप्लेस कर दिया, अपने शीट आईडी को रिप्लेस। अब ये शीट आईडी क्यों रिप्लेस करते होते हैं? शीट आईडी इसलिए रिप्लेस करते होते हैं कि इस शीट के अंदर जो डाटा है वो मेरा कोड यूटिलाइज कर सके। उसके बाद सर ये देखिए यहाँ पर हमने एक फॉर लूप बना दिया, डाटा वैल्यूज उसके अंदर हमने कॉलम बी के अंदर से ना हम चेक कर रहे हैं जो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर। उसके बाद सर हमने यही देखिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, F10 से जो भी हम सब्जेक्ट्स का नाम लिखेंगे F10 से O10 तक हमने सब्जेक्ट्स के नेम ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने चेंजेस करनी है तो आपने और मज़ीद सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, आप इसे जहाँ तक आपको सब्जेक्ट्स करना है आपने सिर्फ ये अल्फ़ाबेट आगे तक चेंज करना है। फिर आपका कोड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप कोड को समझ लीजिएगा। लेकिन आपने जैसे आप यहाँ पे ओ है, ओ के आगे जो क्यू तक आप ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, इस वक्त जो हमने इस पी क्यू के अंदर ये जो डाटा लिखा हुआ है तो वो आपके रिजल्ट पोर्टल के अंदर यहाँ पर वो डाटा फिर शो नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको एक नया कॉलम आपको इस तरह का T10 अलाउ करना पड़ेगा, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद सर आपने ये देखिए, अगर आपका एडमिशन नंबर उसके अंदर फाउंड नहीं है तो वो आपको एडमिशन नंबर नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद ये फिर सारा लूप के ज़रिए ये जो रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाया जा रहा है वो हो रहा है। यहाँ तक तो आपने इस कोड के अंदर आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस कोड के अंदर चेंजेस करेंगे तो आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर आपने आगे अपना स्कूल का नेम लिख देना है। उसके बाद ये CSS, अगर आप CSS एक्सपर्ट है तो आप इसे मज़ीद अच्छा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने अपने स्कूल का लोगो का URL यहाँ पे आपने रिप्लेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने अपना रोल नंबर लिखना है वहाँ पर आप यहाँ पे उसको आकर रोल नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन बात, अगर आप इसे अपने स्कूल के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू इस तरह से ना हो, तो आपने इसको कॉपी करना है। जो शीट नेम यहाँ पर होगा आपने जाकर वहां पर उसे जाकर रिप्लेस कर देना है। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जैसे ही फिर आपने ये आ गया, अपने अपने स्कूल का एड्रेस यहाँ पे लिख देना है और इस चीज़ को आपने गलती से भी रिमूव नहीं करना। ठीक है, नहीं तो आपका प्रोग्राम जो वर्किंग नहीं आएगा। उसके बाद क्योंकि ये हमारा एक यहाँ पे आपने ये लाजमी लिखना है। आप अपना यहाँ पर ऑल राइट रिजल्ट्स बाय आप अपना स्कूल का नेम लिख सकते हैं और आप अपना सब कुछ कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, ये आप लाजमी लिखिएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो आपने अब जब है जैसे ही हम ये इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये ऊपर एक एनिमेटेड स्कूल का नेम आता है। यहाँ पर ये देखिएगा ये एनिमेटेड किस्म का स्कूल का नेम आ रहा है, तो वो जो स्कूल एनिमेटेड नेम आएगा वो आपने यहाँ पर रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो रिजल्ट पोर्टल है। वो वीडियो को अगर किसी ने मुकम्मल देखा है तो वो हमें व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता करके इसका कोड हासिल कर सकता है। तो इसको आप जैसे आप रन कैसे करना है, रन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप रिव्यू परमिशंस के ऊपर क्लिक करेंगे। आप रिव्यू परमिशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी इसकी परमिशंस देनी पड़ेंगी। जैसे ही आप इसको अपनी परमिशंस दे देंगे तो आपसे ये आपके गूगल ड्राइव की परमिशंस हासिल करेगा। आप इसे वो परमिशंस दे दीजिएगा, अलाउ कर दीजिएगा ताकि वो आपकी शीट तक की एक्सेस ले ले। उसके बाद न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर आइएगा। न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर आकर आप इसे डिप्लॉय कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसे डिप्लॉय कर देंगे ये आपसे मे भी अगेन मांगे, अगर नहीं मांगता तो ठीक है, अगर अगेन मांगे तो अगेन आपने परमिशंस देनी है। ज़्यादातर में ये एक्सेस दे देता होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे से दोबारा मांग रहा है परमिशंस, तो मैं इसे दोबारा दे देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसे परमिशंस दे दूँगा, अलाउ कर दूँगा यहाँ से,
तो मेरे पास एक ये लिंक दे देगा। उस लिंक को यूटिलाइज करके आप अपने स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट ऑनलाइन शो करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा कोड का, वहाँ से आप लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसका कोड हासिल कर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं कि ये आया कि हमारा मुकम्मल सेटअप होने के बाद ये वर्किंग में है या नहीं है। तो हम ये देखते हैं। आई थिंक आई हैव इंटरनेट इश्यूज राइट नाउ। I think I have internet issues. Yes, I have my internet issues. I reconnected it and I refresh. तो आपने ये लिंक अपने स्टूडेंट्स को सेंड कर देना है। तो ये लिंक जब जैसे ही आपका स्टूडेंट यहाँ पर अपना एडमिशन नंबर अपनी क्लास सेलेक्ट करेगा, वो अपना रिजल्ट हासिल करके प्रिंट भी कर सकेगा, आपसे साइन करवा के अपने घर ले जाए। तो वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से हमारा वॉच टाइम कंप्लीट करने में हमारी हेल्प आउट कीजिए। हम आपके लिए इस तरह से नया नया कंटेंट लाते रहते हैं।